प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने राज्यपाल की सामान्य शक्तियों पर चर्चा की थी, जिसमें उसकी कार्यकारी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ और न्यायिक शक्तियों के बारे में चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों पर चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं विद्यार्थियों राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों पर। विद्यार्थियों, संविधान के अनुच्छेद 163 के अंतर्गत राज्यपाल को स्वविवेकीय शक्तियाँ प्रदान की गई है, जिनके दो रूप हैं। संविधान प्रदत्त स्वविवेकीय शक्तियाँ, नंबर 2 परिस्थितिजन्य स्वविवेकीय शक्तियाँ। संविधान के कुछ विशेष मामलों में विशेष रूप से असम के राज्यपाल को स्वविवेकीय अधिकार दिए गए हैं। असम के राज्यपाल को यह विशेष अधिकार है कि वह प्रजातीय क्षेत्रों से संबंधित कुछ प्रशासनिक मामलों तथा असम सरकार एवं स्वायत्त जिला परिषद के बीच खनिज संपत्ति संबंधी विवादों के बारे में निर्णय करे। इसी तरह विद्यार्थियों, नागालैंड के राज्यपाल को विद्रोही नागाओं से निपटने के लिए स्वविवेकीय अधिकारों के प्रयोग करने की शक्ति प्रदान की गई है। इसी प्रकार विद्यार्थियों, सिक्किम के राज्यपाल को वहाँ के सभी क्षेत्र के लोगों के आर्थिक तथा सामाजिक विकास के लिए समुचित प्रबंध करने की दृष्टि से विशेष उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं। राष्ट्रपति ऐसे उपबंधों का निर्माण कर सकता है जिनमें राज्यपाल को स्वविवेकीय शक्तियों के प्रयोग के अधिक अवसर मिल सकें। राज्यपाल को स्वविवेक से निर्णय लेने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 163 एक की भाषा से स्पष्ट है। इसमें कहा गया है कि जिन बातों में संविधान द्वारा राज्यपाल से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कार्यों को स्वविवेक से करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कार्यों के निर्वहन में सहायता और मंत्रणा के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। राज्यपाल को कुछ स्वयं की शक्तियाँ निम्न विशेष परिस्थितियों में प्राप्त होती है। जैसे एक दल को राज्य विधानसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो राज्यपाल अपने स्वविवेक से किसी भी दल को पहले सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। इसी तरह संयुक्त सरकार का गठन हो और आपसी फूट के कारण शासन का सुचारू रूप से संचालन करना कठिन हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में भी राज्यपाल अपनी स्वविवेकीय शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार को भंग कर सकता है। इसी तरह दल बदल के कारण सरकार के
अस्तित्व को खतरा पैदा हो जाए, ऐसी स्थिति में भी राज्यपाल स्वयं की शक्ति से निर्णय ले सकता है। इसी प्रकार राज्य में शांति और व्यवस्था को खतरा पैदा हो गया हो या उसकी संभावना हो, उस स्थिति में भी राज्यपाल अपनी स्वयं की शक्तियों से निर्णय कर सकता है। इसी प्रकार विद्यार्थियों, मंत्रिमंडल में विधानसभा के प्रति अविश्वास की स्थिति पैदा हो गई हो, उस स्थिति में भी राज्यपाल अपने स्वयं शक्ति का प्रयोग कर सकता है। इसी तरह दलीय विद्रोह के कारण मंत्रिमंडल अल्पमत में आ गया हो और विपक्षी दल वैकल्पिक सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत कर दे, तो ऐसी स्थिति में भी विद्यार्थी और राज्यपाल अपनी स्वयं की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों, राज्यपाल की स्वयं शक्तियों को डॉक्टर M.V. पायली ने निम्न प्रकार से स्पष्ट किया है। नंबर 1 पर, मंत्री परिषद की स्थापना से पूर्व मुख्यमंत्री का चुनाव राज्यपाल अपने स्वयं से कर सकता है। मंत्रिमंडल को पदच्युत करने के मामले में भी राज्यपाल स्वयं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। इसी तरह 3 नंबर पर, विधानसभा का विघटन करना। नंबर 4 पर, मुख्यमंत्री से प्रशासनिक एवं विधायी कार्यों के संबंध में सूचना मांगना। इसके मामले में भी राज्यपाल स्वयं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। इसी प्रकार विद्यार्थियों, किसी एक मंत्री द्वारा किए गए निर्णय को मंत्री परिषद के समक्ष विचारार्थ कराने के लिए मुख्यमंत्री को आदेश देना, यह भी राज्यपाल की स्वयं शक्तियों के अधीन होता है। इसी तरह विद्यार्थियों, विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को स्वीकृति न देकर उसे पुनर्विचार के लिए लौटा देना भी राज्यपाल की स्वयं की शक्ति के अधीन होता है। इसी तरह राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजना, यह भी राज्यपाल की स्वयं की शक्ति के अधीन है। किसी अध्यादेश को प्रख्यात करने से पूर्व राष्ट्रपति से अनुदेश की याचना करना, यह भी राज्यपाल की स्वयं की शक्ति के अधीन है। इसी प्रकार विद्यार्थियों, राष्ट्रपति को आपात परामर्श देना तथा घोषणा करना भी राज्यपाल की स्वयं शक्ति के अंतर्गत आता है। इस प्रकार असम तथा पूर्ववर्ती राज्यों के राज्यपालों के लिए आदिम जाति क्षेत्रों की कुछ प्रशासनिक समस्याओं को हल करना, असम राज्य तथा स्वशासी क्षेत्रों की जिला परिषदों के खनिज स्वामित्व संबंधी विवादों का निर्णय करना भी राज्यपाल की स्वयं की शक्तियों के अधीन होता है। इस प्रकार विद्यार्थियों, राज्यपाल को स्वयं की शक्तियों के प्रयोग करने में मंत्री परिषद की सहायता या उसके किसी परामर्श की आवश्यकता नहीं होती। अपने कार्यों के इस क्षेत्र में राज्यपाल वस्तुतः संघीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति ही राज्यपाल को आदेश दे सकता है। राज्यपाल के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह उसके आदेशों का पालन करे, चाहे उसे राज्य की
मंत्रिपरिषद के परामर्श की अवहेलना करनी पड़े। विद्यार्थी और राज्यपाल की स्वयं की शक्तियाँ ही उसकी भूमिका को उग्र विवाद या आलोचना का विषय बना देती है। जो राजनीतिक दल उनके प्रयोग से घाटे में रहता है, वह राज्यपाल पर संदेह कर उसकी आलोचना करता है। धन्यवाद विद्यार्थी।